जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, आप हमारी वो डिस्कशन कहाँ खत्म हुई थी? अगर मुझे याद पड़ता है तो यहाँ पे खत्म हुई थी कि आप अकेले नॉट बीइंग ए उलुल इल्म हदीसों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द नैरेटिव ऑफ योर मुज्तहिदिस। नहीं, इन्होंने 2 आयत का हवाला दिया था एडम। जहाँ तक मेरी डिस्कशन हुई थी यहाँ पे खत्म हुई थी। मैंने कहा था बाकी बाद में करूँगा ना। हाँ, चलेगा चलो। हाँ, उसके बाद अगर आप दोनों की कोई हुई हो तो मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई मैं नहीं नाउ आई एम किया, गोइंग। मैं नहीं किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे खत्म किया था। जी साहब। First of all, regarding the new topic, which was regarding the urine. So if you हिंदी ask में me, बात करो ना भाई, इब्राहिम भाई, हिंदी नहीं आती क्या आपको? आती है भाईजान, लेकिन हिंदी में इंग्लिश प्लीज़ यार, ज़्यादा बेटर रिक्वेस्ट है, है। तो मैं हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, बट नो प्रॉब्लम, मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, मुझे आपसे सर यूरन पे बात नहीं करनी क्योंकि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं। क्योंकि अगर यूरन वाली हदीस भी देखें तो बुखारी में है। No, so urine, तो no, so because if you are talking something, so it's my duty to at least clear the misconception. नहीं, नहीं, मेरा आप विज़डम ना दें। आप पहले misconception. जो हमारा डिस्कशन था वहाँ पे वापस जाएँ। फॉरगेट यूरन, वो बाद में कर लेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करें या यूरन को डिस्कस करें? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज़ मोर डिस्टर्बिंग? द टॉपिक जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे या ये यूरन? व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट? सो इट्स एक्चुअली ऑल्सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कुछ मजाक उड़ा रहे किसी और चीज का, तो एटलीस्ट उसका ओके। मिसकंसेप्शन में तो क्लियर क्या करें। अरे तुम मोहम्मद तो पहले ने ये अपना तो, डिस्कशन चलो तो ये कंप्लीट तो करो ना नहीं है। भाई। ठीक है, चलें। इब्राहिम ठीक है, भाई, तो हम पहले उसके बाद तुम्हारा ओके, लेट्स टॉक डिस्कशन टू इनटू कंप्लीट दैट करो। ठीक है। चलें, यूरन पे बात करना चाहते हैं। सिंपल सी बात बताते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, फिर हम आगे चल सकते हैं। क्या हदीस को मोहम्मद रिजेक्ट ने कर देगा भाई। कोई बात नहीं, वो देखता हूँ ना क्या करता है कि नहीं करता, फिर हम वापस अपने टॉपिक पे खुद ही आ जाएँगे। क्या मोहम्मद ने जब कुछ लोग आए उसके पास और उनके उस इलाके की आबो-हवा मुनासिब नहीं लगी उनको और उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो गया व्हाटसोएवर, आबो-हवा मुनासिब नहीं लगी, क्या मोहम्मद ने कैमल यूरन और मिल्क का कॉकटेल बना के पीने को उनको दिया, प्रिस्क्राइब किया, हाँ या ना? सो अगर आप यूरिन की बात करेंगे, तो जो अमाउंट जो था यूरिन का, दैट वाज नेग्लिजिबल। इट वाज ओके, नॉट ये प्योरली जो मिल्क। हाँ। नेग्लिजिबल अमाउंट है, ये आपको किस हदीस, तफसीर, कुरान कहाँ से मिला कि वो अमाउंट नेग्लिजिबल था? सो ये जो टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा हूँ, और जी। ये रेफरेंस में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड ओके, तो रिगार्डिंग द यूरिन ऑफ मोहम्मद, जब आप एक सेकंड पहले पॉइंट पे आ होल्ड गए, ऑन, पॉइंट सो नंबर लेट 1 मी आ गया। ओपन सम नहीं, नहीं, लैपटॉप। पॉइंट नंबर 1 आ गया। पॉइंट नंबर 1 ये आया कि आपने जो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कैमल यूरिन बोला है, वो एक फॉल्सिफाइड न्यूज़ है। वो आपने किसी आर्टिकल से पढ़ लिया है, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है। करेक्ट हो गया? ऐसे काफी आर्टिकल्स से मैंने रिसर्च किया हूँ, ओके, इवन आई रिगार्डिंग परफेक्ट, मक्खी भी परफेक्ट, अगर मक्खी भी गिर जाती है, तो बेहतरीन। उसमें सो भी बेसिकली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। माय नो, फ्रेंड सो आई माय एम गिविंग फ्रेंड अ साइंटिफिक नो एक्सप्लेनेशन। माय यस। फ्रेंड होल्ड ऑन। यानी कि आपने नेग्लिजिबल कहा यहाँ पे, उसका कुरान और हदीस में कहीं पे जिक्र नहीं है नेग्लिजिबल। करेक्ट? आई एम अनश्योर, मैं मुझे ओके, मुझे मुझे पता नहीं इसके फिर ये मसला फिर यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और मुझे हदीस की रूह से लाके दिखाएंगे कि वो नेग्लिजिबल बारे। अमाउंट है। ठीक है? अब वापस अपने जी। ओरिजिनल टॉपिक पे चलें कि अभी आपने कुछ और भी डिस्कस करना है? नो, सो इवन रिगार्डिंग यूरिन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनका एक्सक्रीट, मतलब उनकी जो पेशाब और जो बॉडी है, तो ये पाक नहीं है, इट्स इम्प्योर। तो ओके, ठीक है, आपके लिए इम्प्योर है, गोली मारे। बहुत सारे उलमा जो आपको वीडियोस दिखाएंगे उनके मुताबिक प्योर है, लोग पीते रहे हैं, उनकी खादिमा ने भी पिया और मोहम्मद ने कहा बेहतरीन हो गया। एक हदीस के मुताबिक आज के बाद तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगी, दूसरी हदीस के मुताबिक तुम्हें जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती। वंस अगेन, आई डोंट केयर। जब आप पढ़ के आएंगे फिर मुझसे ये बात सब करना। इग्नोरेंस मुस्लिम से ब्रदर, मैं भाई अपना खुद सर वंस पटकता हूँ अगेन, ऐसे तो लोगों फिर से बात करने फिर में। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात क्या कर रहे थे? हम असल बात वही कर रहे थे कि आपने नो, सो हदीस इफ साइंसेस यू मुझे अभी बतानी बाल है। मुबारक, लोग बाल मुबारक भी करते, क्या क्या भाई करते रहते हैं, हदीस और साइंस आपने मुझे बतानी है ना, छोड़ दें। वो इग्नोरेंट मुस्लिम थे या वो अच्छे मुस्लिम थे, उन्होंने हदीस को सही क्लासिफाई किया है, मैंने नहीं किया। तो अब हम असल मुद्दे पे आते हैं ना। असल मुद्दा क्या था कि हाउ टू क्लासिफाई हदीस, वो बताएं।
So regarding classification of hadiths, as I said in my previous we had हम लोग का जो previous conversation था, तो उसमें मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ hadiths के, तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज. एंड ओके रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अगर hadiths, आप be it सही hadith, दईफ और हसन, तो उसके ऊपर एक स्टडी है, साइंस स्टडी है, तो मेरा उसमें इल्म नहीं है, बेहतरीन तो तो इसका मैं ज्यादा मतलब कह नहीं है सकता हूँ. बट अगर मेरा आपका ईमान इल्म प्योरली हदीस में नहीं है. अगर आप नहीं फिर 2 नंबर ईमान नहीं चाहिए, टूटा-फूटा ईमान नहीं चाहिए ना मुझे। देखें, होता क्या नहीं है? तो मेरा ईमान, अगर मैंने आपका कुरान काफी रीड किया हूँ. नहीं तो सब्र भाईजान करें ना, मैंने ओ कुरान यार रीड सब्र किया हूँ. करना, सब्र कर। अगर आपका ईमान है ना टूटा-फूटा, ठीक है, कि मैं अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी हदीस को रिजेक्ट कर दूँगा, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है? आपका भी ईमान का लेवल ही नहीं है कि आप जिस मर्ज़ी हदीस को रिजेक्ट कर दें, तो आप किसी साइंटिफिक मेथड पे हदीस रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं उसे रिजेक्ट कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं पकड़ लेता हूँ। दैट्स इट। No, so Quran has been preserved by Allah, and कहाँ पे hadiths are not अच्छा, preserved. अगर ओके हदीस आर नॉट प्रिजर्व्ड, कुरान प्रिजर्व्ड, ये बात कहाँ पे लिखी है? कुरान के अंदर लिखी है ना? पर कुरान में लिखा है कि अल्लाह has बेहतरीन। preserved it. सो कसम से. मैं एक बुक लिखता हूँ और उस बुक में कहता हूँ कि ये प्रिजर्व्ड बुक है और अब मैं ईमान ले आऊंगा, तो दैट इज अंधभक्ति। कि आप ईमान No, लेके आ so रहे it's हैं not कि a. किताब, यार एक सेकंड सुन ले, मेरा आर्ग्यूमेंट जब तक नहीं सुनेंगे आप आंसर कैसे देंगे? Okay, किताब fine. कह रही है कि ये किताब प्रिजर्व्ड है, दैट्स इट। उसके अगेंस्ट आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि वो प्रिजर्व्ड है कि नहीं है, वो किताब ही कह रही है कि किताब प्रिजर्व्ड है, दैट्स इट। मैं आंसर करूँ इसका. मैं इसीलिए तो मैं पॉज कर रहा हूँ आपके बोलने के लिए। Okay, so ये जो स्टेटमेंट है कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि वी हैव प्रिजर्व्ड इट, सो जस्ट बिकॉज अल्लाह ने खाली कुरान में लिखा है and मेरा खाली उस पे ईमान नहीं है. आई हैव डीपली read Quran word to word multiple times, and I have found many miracles while reading this. मैंने काफी इस पे रिसर्च किया हूँ मैंने, और मैंने हर एंगल से पढ़ा हूँ मैंने, और ये जो ईमान है मेरा उस पे है कि हाँ, यस, डेफिनेटली ये कोई इंसान ने नहीं लिखा है, दिस इज डिफरेंटली, ये एक होली किताब है. ओके इसके ऊपर मैं एक अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं एक इस पे एक इलेबोरेट करके दे सकता हूँ रिगार्डिंग द सब साइंस आई हैव फाउंड. सबसे पहले तो सबसे पर पहले हम इस चीज को बनाते हैं। हदीसों में तो इसलिए मेरा ईमान कुरान में है. ओके, एंड हाँ रिगार्डिंग ठीक है, हदीस, समय लगी यस, मैंने समय लगी। उसमें तो यस पॉज करें, हदीस में मैंने पॉज करें, काफी एक काफी स्टेटमेंट के बाद पॉज करें, कॉन्ट्राडिक्शंस देखा हूँ. पॉज किया करें एक स्टेटमेंट के बाद। मैं कुरान में भी आपको कंट्राडिक्शन दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कुरान प्रिजर्व्ड है। आपके पास सिर्फ एविडेंस ये है कि मैं कुरान को पढ़ूंगा और उसके अंदर मेरे पास मुझे बड़ा मिरेकल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अल्लाह की तरफ से है। यानी कि आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि कुरान मोहम्मद के जमाने में लिखा गया। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई स्क्राइब्स है एविडेंस, अभी कोई भी. प्रूफ नहीं है। स्क्राइब्स, नो, तो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे पूरा अक्खा मुकम्मल नहीं है. उनके डेथ के बाद जब ये और रेवलेशंस नहीं आ रहे, तब जाके उसको पूरा कंपाइल किया गया किसने किया? in a written form, किसने in a किया? book form, during the किसने time किया? of Abu Bakr radhiyallahu anhu. ओके, वो अबू बकर का कुरान कहाँ है? अबू बकर का कंपाइल्ड कुरान कहाँ है? So even after that, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे काफी तो ऑलरेडी बहुत सारे हाफिज थे और किताबें बनी हुई थी. उमर, उनके जाने के बाद उमर रज़ी अल्लाह व्हेन ही वाज अ खलीफा, उनके टाइम पे भी कुरान कॉपीज थे. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कुरान जो कॉपीज जब आ गए थे, उस पे एक्स्ट्रा नोट्स आ गए थे. तो सो मैं उसमें दोबारा से सवाल पूछता हूँ, अब सुने। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ब्रदर. लेट मी प्लीज कंप्लीट. बेहतरीन, सो लेट उसके मी टाइम लेट पे, मी लेट मी तो अंडरस्टैंड दिस आर्गुमेंट, लेट मी लास्ट स्टेटमेंट ब्रदर, नो नो लास्ट स्टेटमेंट ब्रदर, लास्ट स्टेटमेंट प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट. तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे कुरान वाज बर्न्ड. अभी बोला, लोग बोलते हैं कि भाई कुरान क्यों जलाया उस्मान ने, तो देयर इज अ रीजन. आई होप यू नो दैट द रीजन क्यों क्यों बर्न किया गया है. बट स्टिल आज भी अगर, चलो जितने भी आप कुरान को, यार देखे ना, बाइबल को कहानी शुरू हो गई ना आप, तुम्हारी कहानी शुरू हो गई ना, इसलिए नहीं मैं तो रोक रहा था तुम्हें। आप कुरान को मिटा दो, बट इट इज स्टिल प्रिजर्व्ड ओके, नाउ इन ट्राई टू हार्ट्स. इट्स प्रिजर्व्ड इन हार्ट्स. उफ तौबा या अल्लाह। यस, टेल मी, ओके, सॉरी. अबू बकर ने कुरान कलेक्ट किया? हाँ या ना? नॉट अलोन हिम, बट अंडर गाइडेंस, बहुत सारे सहाबा थे ओके, जिन्होंने मिलकर तो जब कंपाइल उस्मान का किया टाइम आया, इन रिटन फॉर्म. ओके, जब उस्मान का टाइम आया तो जो अबू बकर ने कुरान कलेक्ट करके हफ्सा को दे दिया था और वो 10 साल बाद हफ्सा के पास पड़ा हुआ था, उस्मान ने हफ्सा वाला कुरान पकड़ के
उसी को रीराइट क्यों नहीं करवाया? उसने 4 एक्सप्लिसिट सहाबा के थ्रू कुरान को रिकलेक्ट क्यों करवाया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उस्मान उन्होंने सारे कुरान जला दिए गए थे बिकॉज ही डिडंट वांट इसमें इनोवेशन इन कुरान, ताकि किसी और के हाथ में गलत किताब ना लग जावे और लोग उसको सही समझ ले। तो ऑल द कुरान वाज बर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उस्मान। नहीं, उस्मान ने कुरान खुद बर्न करवाए थे। जो हदीस आप मुझे बोल रहे हो, उसने जब कुरान को 4 सहाबियों से रिकंपाइल करवाया, उसके बाद उसने बाकी सारे कुरान मंगवा के जलवा दिए। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने जलवाया क्यों नहीं जलवाया। मैंने कहा अबू बकर ने जो कुरान कलेक्ट करवाया था पहले, और वो उसने हफ्जा को दे दिया था, वो वाला कुरान लेके उस्मान ने एग्जैक्ट उसको कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करवाया, जबकि वो हफ्जा के पास है, मोहम्मद की बीवी है हफ्जा, और वो वहीं पे रह रहे हैं सारे। उस्मान ने रिकलेक्शन क्यों करवाई इस कुरान की? नो, सो द पर्पस की उस्मान को वो किताब एग्जैक्टली वो वापस से बनाने की जरूरत नहीं था। कुरान ऑलरेडी मेमोराइज था सबके दिलों में। लेकिन कुरान जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उस्मान देयर वर कॉपीज ऑफ कुरान व्हिच हैड एक्स्ट्रा नोट्स। तो वो कुरान उनको खत्म करना था उस्मान इब्राहिम रज़ियल्लाहु को कि इब्राहिम इब्राहिम that's not my question. Let me ask the question in English so that you could comprehend what I'm saying. Abu Bakr collected the Quran at his era. Then he put it in a compiled form in a book and gave that book to Hafsa. That's the Sahih Bukhari hadith that you are mentioning. And I agree with that. No problem. Then 10 years later, Uthman came up. He asked 4 Sahabas, explicitly 4 Sahabas, to recollect the Quran and verify and validate it. If Abu Bakr had collected the perfect Quran and gave it to Hafsa, why Uthman has to recollect the Quran? Why can't he just use the copy which is with Hafsa? to verify. Now do you comprehend the question? Because your Hindi is not good. So now I'm asking you in I- English. Let's see if you can comprehend my question and not make a pretzel out of it. I do comprehend your question, brother, but you don't. Please try to comprehend my answer. What I'm trying to say you is the reason why Uthman burned the Quran. I Why don't did he care burn the about Quran? him burning the so many other Qurans. It has nothing to do with my question. Hafsa's Quran, which was collected by Abu Bakr, is a perfect Quran. I don't care other Qurans which are there, which has other things in it. I don't care about them. The Quran that was collected by Abu Bakr, was it the perfect Quran or not? Yes. It was given to Hafsa. Yes. When Uthman rewrote the Quran, why did he not use the Hafsa's version of Quran which was collected by Abu Bakr? That's the question. उनको वो हफ्सा का बुक जो कुरान है जो दिया जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जो हफ्सा को जो कुरान दिया है उनको वो लेने की जरूरत है ही नहीं बिकॉज इट वाज ऑलरेडी मेमोराइज्ड बाय ऑल द हाफिज। फर्स्ट थिंग। Second thing, No, you are a no, so liar. please You let are me again a complete. liar. I'm Let not me at all tell lying. you No, not again. at all I'm lying. Let me tell Let you me please again. complete my statement The before you people, calling me a liar, brother. dude, तुमने वो हदीस तुम्हें मेमोराइज ही नहीं है, मुझे मेमोराइज्ड है। वो हदीस स्टार्ट ही यहां से होती है कि जो बैटल हुई थी उसमें हाफिज सारे मर गए, हाफिज कुरान मर गए, 4 बचे, सिर्फ 4 बचे। उसमें से अबू ख्वाइजा जो है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ मेमोराइजर था, अ कपल ऑफ आयतों का, विच इज अ प्रॉब्लम कि एक बंदे की शहादत के ऊपर मल्टीपल आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। तुम्हें हदीस मेमोराइज नहीं है, मुझे मेमोराइज है वो हदीस पूरी। You are When are you talking? talking to Abu Bakr? Adam No, Seeker. Now the question brother. goes back again. No, no, no. Don't When tell did me he? there were ये कभी का multiple बात कर रहे हैं? अबू Sahabi. बकर रज़ी अल्लाह नहीं, अबू बकर के टाइम का बात कर रहे हैं, उस्मान के टाइम का बात कर रहे हैं आप? उस्मान के टाइम का बात कर रहा हूं। उसका उस्मान के टाइम पे जो हदीस कहती है उसके वर्ड्स एक्सप्लिसिट हैं। वो ये नहीं कहते कि 4 सुहाबी, वो कहती है नो मोर देन 4। द हदीस के लफ्ज कहते हैं नो मोर देन 4। लिहाजा वहां पे मल्टीपल सुहाबी नहीं थे जो कुरान कलेक्ट कर रहे थे उस वक्त, नंबर 1। नंबर 2, हफ्जा का कुरान किधर गया उस वक्त? जब अबू बकर ने कलेक्ट किया था तो उसने सही कुरान कलेक्ट नहीं किया था क्या? सो ब्रदर, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि उस्मान रज़ी अल्लाह के टाइम पे सारे वो मारे गए थे या फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह के टाइम पे मारे गए थे साहबी जो हाफिज है? उस्मान के टाइम पे, उस्मान के टाइम पे। ओके, सो तो रीजन वो नहीं है कि तभी वो जो कुरान वापस से क्यों बंद किया गया था, वो रीजन नहीं है उल्लू कि के मारे गए थे।
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे परवाह नहीं है कुरान बाकी के बर्न किए गए थे कि नहीं किए गए थे, आई डोंट क्यों केयर अबाउट। नहीं नो यू हैव टू केयर कि व्हाई डिड ही बर्न द नहीं, आई कुरान? डू नॉट। हफ्सा का कुरान किधर है मुझे ये बताओ इस वक्त। भाई जब उस्मान आप भड़किए मत, अपना आप समझिए मेरी कुरान बात। नो यू आर कलेक्ट नॉट कर इवन रहा ट्राइंग टू है, अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। इब्राहिम जिस ओके वक्त ओके ओके ब्रदर, उस्मान लेट मी टॉक टू ब्रदर अपना साहिल कुरान इफ सो कलेक्ट कर कैन। रहा है उस वक्त हफ्जा का कुरान कहाँ है मुझे ये बताओ। एक मिनट ब्रदर आदम, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरे को एक मिनट साहिल भाई से एक बार मैं एक बार ये बात पे मैं नहीं, अगर साहिल भाई से सो यू बात नहीं, अभी पेशेंटली सुन। पहले मुझे नहीं नहीं, बताएं आप पेशेंटली सुन लिए। नहीं नहीं, आप पेशेंटली हमारा नहीं, बात पहले सुनिए कि मुझे मैं तो आप बताएं। समझ पाओगे कि मैं क्या बोलने। नो बिकॉज you're trying to retaliate. नो आपको खाली नो आपको आर्ग्यूमेंट के लिए आप नहीं समझोगे, तो मैं जो भी बोलूंगा नो, आप नहीं समझोगे। जब हफ्जा का कुरान की तरफ सिर्फ मुझे वो बताओ पहले, जिस वक्त उस्मान कुरान कलेक्ट कर रहा है उस वक्त अबू बकर ने जो कुरान कलेक्ट करके हफ्जा को दिया था वो किधर है, सिर्फ मुझे वो बताओ। भाई वो जहाँ पे भी हो, बट उनको द मेन क्या मकसद है मतलब कि जहां पे भी हो? उस्मान ने वही जहाँ तो पे भी सवाल रखा हो। है, दैट वही इज द सवाल क्वेश्चन। है, वही तो सवाल है। उनको कहाँ भाई गया वो? कुरान वाज नॉट इनोवेटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ मतलब जो अरे जो सवाल है वो जवाब दो ना यार इब्राहिम। हफ्सा भाई की साहिल, कॉपी किधर थी? ओके वो कहीं पे भी सेव्ड हो, लेकिन उसके रेफरेंस से वापस से कुरान को वापस लिखना जरूरत नहीं, क्योंकि कुरान ऑलरेडी मेमोराइज था। और कुरान अरे क्यों बंद वही किया ले गया लेते था? भाई। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है ना वो लेने की, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुरान मेमोराइज है सहाबियों तो में। इसका अरे मतलब है कि हद है। हफ्जा का कुरान कंप्लीट कुरान नहीं था। कुरान कंप्लीट था और मेमोराइज था, लेकिन कुरान को क्यों बंद किया? अगर बिकॉज कुरान नहीं, कंप्लीट था, कुरान को क्यों बंद किया था? जिसको आपको अगर इंटरेस्ट नहीं सुनने को, आपको इंटरेस्ट लिसन, नहीं सुनने को कि कुरान क्यों नहीं बंद किया, क्यों बंद किया, तो आप प्लीज सुनिए, पहले समझिए हेलो कि कुरान को लिसन, क्यों बंद किया। इब्राहिम इब्राहिम मुझे अदर कुरान का कोई ताल्लुक नहीं है कि बर्न किए नहीं किए, मुझे हफ्जा वाले वर्जन की बात चाहिए जिसके लिए अबू बकर ने कहा था कि ये जो काम तुम कह रहे हो ये माउंटेन को हिलाना ज्यादा आसान काम है एज कंपेयर टू कुरान को कलेक्ट करना। फिर भी उसने कुरान को कलेक्ट किया और एक किताब में लिखा। मुझे सिर्फ उस कुरान की बात बताओ कि जब उस्मान ने दोबारा उसे कलेक्ट करने की कोशिश की है, क्यों उस्मान अबू बकर वाला कुरान उसने यूज नहीं किया, प्लीज उसका बताओ मुझे। आंसर है नहीं है भाई? मैं सोच रहा हूँ आप लोग का आप चाहते क्या कि मैं क्या बोलूँ? आप ग्रुपों में भी बात आई करना डोंट चाह नो, रहे हो कि कुरान। नो सो आई डोंट माय नो, पॉइंट यू हैव इज टू कि गिव मी द आंसर कि हफ्सा नो, वाला सो कुरान डू यू किधर है। वांट टू। नहीं तो आपको अगर आपको डिस्कशन करना है तो मैं आपको बात बोलूं, लेकिन आपको चाहते कि आप जलेबी की तरह कुछ और, मैं चाहते कि मैं और जलेबी, कुछ बात बोलूं, फिर जलेबी फिर आप तुम्हारी बनाने के मेरे जलेबी को बजाय बोल बात रहे निकालोगे। भाई। नहीं, let's see, it is pointless what we are discussing, we are just getting off topic. First of all, let me conclude one by one नो, हाउ everything. इज इट No, ऑफ let's टॉपिक? complete, नो, because you're अगर not trying to अबू understand बकर कि ने कुरान को क्यों बंद किया। अच्छा, कुरान को क्यों बंद किया आप मेरे को बताइए, why did Uthman burn the Quran? You give me an explanation on this. वो सबसे बात का पहली बात डिस्कशन है। वो नहीं साहिल भाई प्लीज आप उनको बोलने दीजिए। जी मैं आपको बोल देता हूँ। मैं आपके सेकंड बर्निंग ऑफ द कुरान डे जो कि आज तक नहीं मनाया जाता, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मनाया जाए, उसके ऊपर जाऊंगा आपके साथ। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है, या तो आप कह दें कि हफ्जा का जो भी कुरान था ना उसमें भी डिफरेंट अदर अहरूफ थे। मैं अहरूफ और किरा के ऊपर इस वजह से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है और उसके ऊपर आप मजीद जलेबी बनाएंगे और मुझे यहाँ पे टीचर बनना पड़ेगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपको अंब का नहीं पता है क्वाइट फ्रैंकली। नाउ प्रॉब्लम इज, मेरा एक सिंपल सवाल है, आपने बुखारी की हदीस दी कि सबसे पहले कुरान अबू बकर ने कलेक्ट किया, दैट्स अ हदीस ऑफ बुखारी एंड आई गॉट इट, देन दैट कुरान वाज गिवन टू हफ्सा, ठीक है। अब उसके बाद उमर बिन अल खिताब आता है, उसको कुरान रिकलेक्ट क्यों करना है जबकि उसके पास एक कंप्लीट मुसहफ मौजूद है? या तो आप ये कहो कि अबू बकर ने वो मुसहफ पकड़ा और उस मुसहफ के अंदर देखा कि कुछ गलत हरूफ हैं, कोई एडिशनल चीजें हैं, तो उसको मिटा दिया और उसने वो कुरान को कॉपी कर लिया बाकी, और फिर हफ्जा वाले कुरान को भी जला दिया। या तुम मुझे कोई और लॉजिक दो। माय सिंपल क्वेश्चन इज कि जब उस्मान रिकलेक्ट कर रहा था और नो मोर देन 4 लोगों को उसने लिया रिकलेक्ट करने के लिए, उस वक्त हफ्जा का कुरान किधर है? दैट्स इट, दैट्स ऑल माय क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर? So there was not only one Quran which was completed that time, जब भी after already जब आई डू मोहम्मद नॉट नो कि अरे वहां एक पे, ऑलरेडी है तो और की क्या जरूरत है नहीं, भाई? वहां पे भाई 10 भाई कुरान हो, वहाँ पे 20 साहब कुरान हो, there were 100 people कुरान who हो, was there were Dude, people who used to I write don't no care they about were 100 other Quran. वहां पे 100 कुरान थे, आई डोंट केयर।
मुझे हफ्सा वाले कुरान के बारे में बताएं, उस उस्मान ने हफ्सा वाले कुरान को क्यों नहीं यूज किया? दैट्स इट। आप उर्फ की बात कर रहे हैं या हफ्सा साहबी की बात कर रहे हैं? हफ्सा, ओह माय गॉडनेस, तुम्हें यही प्रॉब्लम, यही ना कि तुम्हें पता ही नहीं है। हफ्सा मोहम्मद की बीवी थी, राइट? ओके ओके। जब उस्मान ने जो हदीस आप मुझे दे रहे हो, मैं अब आपको नंबर भी दे देता हूँ, क्योंकि आपको अंब का नहीं पता, मुझे हदीसें रटी हुई है, कुरान भी बहुत ज्यादा रटा अलग हुआ है, अलग हदीसें भी रटी कुरान। हुई है। सही बुखारी की हदीस है 4986, ठीक है? उसके अंदर जब अबू बकर ने कुरान पहला कलेक्ट किया, तो अबू बकर ने वो कुरान को कलेक्ट करने के बाद हफ्सा को दे दिया। मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है? उसने विद हफ्जा द डॉटर ऑफ उमर, उमर की बेटी हफ्जा जो कि मोहम्मद की बीवी थी, उसको उसने दे दिया, ठीक है? इसने पूरा कुरान कलेक्ट कर लिया, बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है। उसने कहा था कि माउंटेन को हिलाना ज्यादा आसान है, ठीक है? By Allah, if he had ordered me to shift one of the mountains, it would have been heavier for me than ordering to collect the Quran. उसने कहा कुरान को कलेक्ट करना पहाड़ को हिलाने से भी अच्छा है, मुश्किल है, ठीक है? उससे पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर मोहम्मद ने कुरान कलेक्ट नहीं किया तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो कुरान कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो लाइक मल्टीपल, ये पूरी हदीस जो है ना कंप्लीट चलती है, लंबी सी है। उसने पहले कहा था जी मोहम्मद ने नहीं किया तो हम क्यों करें, तुम क्या कर रहे हो, मोहम्मद अपने जमाने में नहीं कुरान कलेक्ट कर सका, तुम हमें क्यों कह रहे हो? एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड में उसने कुरान कलेक्ट कर लिया। करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, उसने हफ्जा को दे दिया, उमर की ही बेटी हफ्जा को दे दिया। नाउ दैट कुरान इज विद हफ्जा, मोहम्मद की बीवी, उमर की बेटी। नाउ द क्वेश्चन इज, जब उस्मान ने कुरान कलेक्ट किया है दोबारा, उसने ये हफ्जा वाला वर्जन क्यों नहीं यूज किया, रिकलेक्ट क्यों किया? तो उस्मान when he wanted to make a uniform Quran जो already वो ओह माय गॉडनेस, या अल्लाह, इसको सवाल नहीं समझ में आ रहा है या इनके पास नहीं, जवाब ही नहीं है? इसके पास जवाब नहीं है साहिल, सवाल से समझ आ एग्जैक्टली गया, बंदा नहीं, इतना मेरे पास डम नहीं जवाब हो है, सकता, आप नहीं he समझ cannot be नहीं dumb आप fool. you're not understanding this thing. First try to understand the context. Why did he want the हफ्जा Quran? वाले कुरान Why did में, he write the ओके ओके लोग अपने नहीं नहीं let me listen now let me please complete. उस्मान के टाइम पे they were already जो सहाबी थे उन्होंने नोट्स एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे in their Quran copies. डन And जब डन उस्मान हाँ डन, so Uthman सहाबियों ने wanted to बनाए burn थे, the Quran. No, डन, साहबियों ने उस्मान ने extra बंद notes कर दिया, अपने अपने सहाबियों किताब ने बनाए थे, हफ्जा ने तो नहीं बनाए थे ना, ये वाला कुरान की तरह जो हफ्जा के भाई पास है, वो सभी ने मेमोराइज करके रखा था वही सेम कुरान। जो आज भी अगर आप हाफिजा कुरान को के बंद करोगे पास रिटर्न कुरान है वो कहां गया उस्मान के जमाने में? वो जहाँ पे भी जाए, आप तो सही बुखारी क्या? कोट कर रहे हो और मैं तो नहीं, आप सही बुखारी कोट कर रहे हो तो मेरा वैसे भी उस पे लाइक अभी बुखारी ने ओके वो ओके, नरेशन सही 200 बुखारी साल कोट कर बाद रहे हो। 200 अच्छा, साल मुझे बाद सही उसमें बुखारी के नरेट अलावा, करके लिखा। मुझे सही बुखारी के अलावा दिखाओ कि अबू बकर ने कुरान कलेक्ट किया था। हाउ स्टूपिड इडियट यू आर। जिस हदीस को लेके तुम मुझे बता रहे हो कि अबू बकर ने कुरान कलेक्ट किया था, मैं उस हदीस में ईमान ही नहीं रखता। ओके डन, बुखारी गई भाड़ में। अब मुझे बताओ, बुखारी को जहन्नम में जलाओ, अब मुझे बताओ सबसे पहला कुरान किसने कलेक्ट किया? बुखारी पे नहीं जा सकते अब तुम। वेयर इज द फर्स्ट कुरान? बुखारी पे नहीं जाना, बुखारी पे तुम्हारा इत्मीनान नहीं है, डोंट गो टू बुखारी। सबसे पहला कुरान किसने कलेक्ट किया? कुरान वाज ऑलरेडी मेमोराइज्ड अमंग द सहाबी। मेरे इट ठुल्ले को वाज ठंड, नहीं, बुखारी में जाए बगैर जो भी बताओ हम लोग कि लोगों ने मेमोराइज किया हुआ था, बुखारी में नहीं जाना। बुखारी में नहीं जा सकते अब तुम। अब मुझे साबित करो कि लोगों ने मेमोराइज किया हुआ था। अगर आप वो ये पूछोगे कि उस्मान ने क्यों हफ्ता भाई का कुरान उस्मान नहीं लिया है, में, नहीं आई डोंट केयर, ये बुखारी एक में जाना नहीं, बुखारी में नहीं जाना। नहीं हो पाएगा तुमसे इब्राहिम भाई, नहीं हो पाएगा। यू कांट गो टू बुखारी नाउ, सॉरी। ओके लेट्स मूव, ओके मूविंग ऑन नहीं, फॉरवर्ड। लेट्स मूविंग ऑन नहीं, यू कांट गो टू बुखारी, यू हैव टू प्रूव मी। बुखारी में नहीं जाना, अब यू हैव टू प्रूव मी कि अर्लीस्ट कुरान किसने कलेक्ट किया। बुखारी में नहीं जाना। Quran, brother, you are not trying to understand. Quran has been memorized during the time of Muhammad ओके, and कहां after his लिखा death. है, कहां After his लिखा death, है कि कुरान हैज बीन मेमोराइज्ड बाय सो मेनी ह्यूमंस? बुखारी में नहीं जाना। कुरान में खुद लिखा है कि वहाँ पे हमने it is preserved. ओके, शो And मी मेरा के कुरान, एक बुक कहती है, अव्वल तो ये लिखा नहीं हुआ कि लोगों ने मेमोराइज किया, ये नहीं लिखा हुआ, ये तुम झूठ मेरा बोल ईमान रहे हो। कुरान पे and no, ओके, मेरा ईमान ईमान है, कुरान पे ओके लिखा है कि it has भाई, been memorized.
in a preserved slate. अंधविश्वासी Okay, अंधविश्वासी हो, दैट इज preserved फाइन। मुझे ये बताना है आपने कि कुरान में लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे लोगों ने मेमोराइज किया हुआ था मोहम्मद के जमाने में, दिखाएं it's कहां लिखा easy है, to कौन सी आयत? memorize also. कुरान में ये भी आया था, it's easy to memorize, so when you not memorize, ओके, ये शो भी आया मी था अबे जहां पे कुरान में। लिखा हो Okay, कि wait, ये let me कुरान बहुत let me सारे open लोगों this. ने उस वक्त मेमोराइज किया हुआ था, प्लीज गिव मी द वर्ड्स। Something which is easy to memorize does not mean that everyone will memorize. How dumb एग्जैक्टली, argument this is. एग्जैक्टली, बट लाइक Even एनी now हाउ लेट्स 4 सी। साल के बच्चे लोग भी मेमोराइज किए हो गए। आज आप भी अगर आज अगर कर लेना सारे भाई। कुरान को जला दो, सारे कुरान को ओके, जला दो, लिसन 4 लोग मिलके वापस से लिसन वही सेम लिसन कुरान बना लिसन के लिसन लिसन दिखेंगे इब्राहिम, जैसे अभी भी वही इब्राहिम, कुरान है। इब्राहिम, लिसन लिसन, जब एंड आपके आप पास, बाइबल को बंद करो, गीता लिसन, को कर दो, वेद को कर अरे दो, जितने भी भाई बुक को कर दो, साकिब पे आ कोई गया बात नहीं, साहिल, कोई बात नहीं, साहिल ओनली कोई, साहिल कोई, कुरान विल बी द स्टैंडिंग वन, कि ओके, जैसा कुरान वैसे रिवील था अभी भी वैसे ही ओके, है, सेम वो लोग परफेक्ट, वापस। रुक जाए, तो दैट इज द पावर ऑफ कुरान। ओके, दैट इज द पावर ऑफ कुरान, लिसन। यस। अच्छा, कुरान अब इस वक्त किताबी फॉर्म में है, ओके। जो मेमोराइज करते हैं इसको कैसे करते हैं, वो इसको रीड करते हैं मल्टीपल टाइम, रीड रीड रिसाइट। रीड करते हैं ना, रिसाइड कह लो आप, हमारे मुताबिक रीड करते हैं, वो रीड करते हैं इसको मल्टीपल टाइम्स, एक एक सुनते भी हैं। एक 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 पेज को, एक एक आयत को हजारों दफा वो बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर मेमोराइज होता है, करेक्ट? क्योंकि वो आयतें उनके सामने लिखी हुई हैं, करेक्ट? सुनते भी है। यार मेरा दिल सुन के कर कोई रहा है, मेमोराइज नहीं करता भाई, मेरा क्या दिल कर चूतिया मैंने रहा बना किया है, हो, रखा है। मेरा इस वक्त मैंने दिल किया हो, कर रहा है, मैंने मेरा मेमोराइज इस वक्त मैंने दिल, मेमोराइज किया हो, मैंने शट अप यू सन ऑफ अ गन, शट अप, ओके, तुमको मैंने शट अप, शट अप, यू शट बेटर डू अप, दैट, शट यू बेटर अप। डू दैट। आप बोलो एडम, अपना पॉइंट रखो। वी हैव पागल द का पावर, बंदा। अगर नहीं सुन रहा है डोंट, हाँ अपना बीपी मत बढ़ाओ आप अपना पॉइंट रखो, देन विल टेक इट। They read it, they read it and they read it and they फिर read it. सुनना, और वो भी 23 सालों में सुनना। मोहम्मद के पास कुरान 23 सालों में नाजिल हो रहा, और वो इस सीक्वेंस में नाजिल नहीं हो रहा जिस सीक्वेंस में आज का कुरान इस वक्त है। रिसाइटेशन का जो कुरान है इस वक्त, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्डर में है। नजूल का कुरान ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्डर में है। फिर मोहम्मद ने कुछ आयतें एक बंदे को दी हैं, क्योंकि उस वक्त 4 5 6 लोग बैठे थे, उनको आयतें दे दी। नेक्स्ट टाइम में उसने किसी और लोगों को आयतें दी हैं। इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट अहादीस हैं अहरूफ और किरात के ऊपर भी। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। आज का कुरान लोग मेमोराइज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दे नो एग्जैक्टली किधर क्या है। फिर भी जब रमजान के अंदर इन्हें तरावी पढ़नी होती है, तो तरावी से पहले ये लोग बार बार उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम हाँ। रिसाइट करते हैं, रीमेमोराइज करते हैं। कुरान का हाफिज एक ऐसी चीज नहीं है, अगर आपने हिफ्स कर लिया तो सारी उम्र आपका हिफ्स खत्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने एक्वायर कर लिया इट विल रिमेन एक्वायर्ड। अगर कुरान का हाफिज कुरान को पढ़ना छोड़ दे तो ही विल नॉट रिमेन हाफिज, उसे भूल जाएंगी। दिस इज हाउ स्टूपिड दिस स्टेटमेंट इज। विदाउट गोइंग टू बुखारी ही कैन नॉट प्रूव अ सिंगल थिंग। बार बार वो सुनते भी थे, अबे सुनते भी थे इज नॉट द पॉइंट। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इवन मोहम्मद खुद अपनी आयतें भूल जाता था बुखारी के मुताबिक और मुस्लिम के मुताबिक, लोग उसे याद करते तूने क्या बोला। दिस इज वेयर इट इज, मगर ही डजंट वांट टू लिसन। इसने अपना आर्गुमेंट भी डाला है, सुनने से भी याद हो जाता है, इस वजह से मुझे बोलने नहीं दे रहा। और जो बेसिक पॉइंट था हफ्सा का कुरान किधर है, एंड सी हाउ डम द आर्ग्यूमेंट इज। एक ऑलरेडी रिटन फॉर्म में अगर कुरान पड़ा हुआ है तो भाई कोई चूतिया इंसान होगा, आई एम सॉरी, कि वो फिर से मेहनत करके फिर से कलेक्ट करेगा। जब एक ऑलरेडी अवेलेबल है रिटन फॉर्म में, तो कोई क्यों पागलों की तरह मेहनत करके फिर से उसको कलेक्ट करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको शक हो कि हफ्सा के कुरान में प्रॉब्लम है, या फिर हफ्सा का कुरान मौजूद ही ना हो। ये दो पॉसिबिलिटी के सिवा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। एग्जैक्टली। और साहिल यही प्रॉब्लम है कि वो भागा क्यों वहां से। उसको लगता था कि मेरे को ये हदीसें याद नहीं है। ये बच्चा, इसने मुझे ईमेल किया, असल में मैंने इससे बात इसलिए करनी थी, इसने मुझे ईमेल किया हुआ xmuslimmadamseeker@gmail.com पे। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम बोल रहे हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। इसलिए इस बंदे के साथ मेरे को बात करनी थी, ताकि मैं इसे बता सकूं कि बेटा तेरे पास नॉलेज नहीं है, तेरे पास अंब का नॉलेज नहीं है।
तू जिस एंगल पे जा रहा है, तू दुनिया के जिस एंगल पे चला जाए, तू मरेगा अगर तू हदीसों को नहीं मानता। बुखारी की इन हदीसों को मानना मजबूरी है, वरना इसके बगैर आप कुरान की कलेक्शन साबित नहीं कर सकते। और कुरान में कहीं नहीं लिखा बहुत सारे लोग इसके हाफिज बन गए हैं, कहीं नहीं लिखा ये बात, कहीं नहीं लिखा। मैंने इसे कहा दिखा दो मुझे जो जो ये कहे, ये आयत कहनी चाहिए जो इसने कहा है कि मोहम्मद के जमाने में कुरान के बहुत ढेर सारे हाफिज थे, ये वाली आयत दिखाए मुझे, कहां है? लो इनको। लो लो, अब इनको बात करने का मौका दो। आदम भाई, आप भड़किए मत। पहली बात, आप शांति से बात कीजिए। मैं और ऐसे ही बात करता हूँ, अगर आपको और करनी है करने, नहीं तो आप दूसरी जा बात सकते हैं। नहीं, सॉरी, ओके सॉरी। और पहली बात, दूसरी बात, मैं भागा नहीं हूँ, मेरे को निकाला गया है। अरे मैंने आपने कहा एंड कहा बोला भाई, आपने भागे, आप रिगार्डिंग, उस पॉइंट से भागे है बोला है। नहीं, क्यों इल्जाम ओके लगाते हो सो, यार? आप बुखारी के उस पॉइंट से भागे हैं जब आपको वो पॉइंट दिया था, नॉट कि तुम भागे हो। तुमने बुखारी को कह दिया मैं मानता ही नहीं हूँ। पहले तुम अबू बकर का कुरान, अबू बकर का कुरान बोलते जा रहे थे। उसके बाद जब आपको नजर आया कि उसमें हदीस में पूरा लिखा क्या हुआ है, तो आप बुखारी को भाग गए। ये बोला है, आप भागे नहीं, बोला आप बुखारी से भाग गए, उस पॉइंट से भागे, ये बोला गया जी। तो रिगार्डिंग मेमोराइजेशन, बहुत सारे अंधे भी है जो कुरान को मेमोराइज किए हुए, एंड दैट इज ओके, बाय दिखाएं देन बाय दिखाएं लिसनिंग, दिखाएं दिखाएं। हाँ, तो आप है ऐसे। मैं खुद, ओके पहली दिखाएं बात, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक बार मेमोराइज भाई किया हूँ फ्रेंड, कुरान अरे का। माय तुम फ्रेंड अभी उसका। नो, देख रहे हो ना, कभी की आई हैव बात लिसन टू होगी ऑडियो। यार। ओके, मैंने आप मैंने सुने ऑडियो सुने सुन के सुने मेमोराइज किया सुने मैंने सुने कुरान। सुने, आपने मेमोराइज किया, सुने, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस वक्त कुरान आपके पास इस शेप में मौजूद है, उसको पढ़ के लोगों ने सुना दिया है, आप वो ऑडियो बार बार सुन रहे हैं। वो भी आपने वो ऑडियो है ऑडियो, करके। हाँ वो उस आपने जमाने में ऑडियो, ऑडियो नहीं था। आपने वो ऑडियो 150, 200, 300, 400, 500 दफा सुना होगा, आई डोंट नो जितनी दफा सुना है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि 23 सालों में मोहम्मद हर किसी को बुला के सारी अरसे नहीं दे रहा। वो हर किसी को कुछ वर्ष दे रहा है, किसी को कुछ वर्ष दे रहा है। 23 सालों में कलेक्शन हो रहा है, किसी के पास नहीं है। नाउ वंस अगेन, 23 सालों में जो कलेक्शन हो रहा है, ये भी आपको किस तरह पता लगा है? बुखारी से, कुरान से नहीं पता लगा। सो वंस अगेन आपको फिर बुखारी में जाना पड़ेगा कि मोहम्मद 23 साल तक नबी था और उसके पास कुरान 23 सालों में नाजल हुआ। कुरान का ये वाला ऑर्डर जो इस वक्त आपके पास है, ये वाला ऑर्डर भी किसी को नहीं पता किसने डाला है, बुखारी में भी नहीं है किसने डाला है। रेवलेशन के मुताबिक कुछ हो रहा है कुरान, और रेवलेशन के मुताबिक भी आज तक 100% किसी को नहीं पता कि कौन सी आयत कब नाज़िल हुई। कई आयतों के ऊपर इख्तलाफ हो जाता है कि मक्की है कि मदनी है, लेट अलोन कि इस जगह पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सो डोंट टेल मी कि So कुरान I'll एक recite परफेक्टली Quran now. प्रिजर्व्ड है। Yes, now I'll give you two proof with Quran. Chapter number 75, verse number 16. Okay. चले, अब आप Auzubillahi minash कुरान, shaitanir वन rajeem. सेकेंड, कुरान कलेक्ट, Let me give me proof. एक सेकंड पहले मैं कुरान खोलता हूँ। अच्छा, अब आप ये कह रहे Okay. हैं कुरान कलेक्ट क्यों है, उसको हम गोली मार दें? कुरान के अंदर देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है, करेक्ट? जी, ओके। नाउ 75, तो एक 16. बात तो साबित हुई कि किसी को ये नहीं पता कि कुरान कंप्लीट है कि नहीं है। ये हो सकता है असल कुरान का 50% हो, ये हो सकता है असल कुरान का 80% हो, ये हो सकता है असल कुरान का 20% हो। So Quran is complete. Hello? Hello? हेलो। तो साहिल भाई, आदम भाई, आप एग्जिट हो चुके हैं इससे, तो आई एम वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। Okay, so yeah, I'm waiting, and meanwhile, I'll give you the proof. 75, 16. Uh, Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Sahil bhai, can you hear हाँ me? रे भाई। हाँ, आदम भाई, एडम, मेरे ख्याल से स्ट्रीम यार्ड फटा है क्या? वो एग्जिट हो चुके हैं। सो एक आई वी मिनट, जस्ट वेट आहिस्ते फॉर टू आहिस्ते सब मिनट्स। आ रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जी, आ गए एडम साहब। हाँ सॉरी, मेरा इंटरनेट हैंग कर गया था। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, मुझे अच्छा नहीं, रीस्टार्ट मेरा करना भी पड़ा। ब्राउजर हैंग हुआ है।
मैं भी हाँ सॉरी, हैंग ब्राउजर हैंग हुआ था, स्ट्रीम यार्ड का मसला है। स्ट्रीम यार्ड ने मेरे ख्याल में गेम खराब की है, सिर्फ ब्राउजर हैंग नहीं हुआ, स्ट्रीम यार्ड ने खराब की है। ओके, तो इब्राहिम, आई डोंट नो मैं कहाँ तक बात कर सका था जब ब्राउजर हैंग हुआ, You were saying लेकिन something percent की completion कुरान के बारे में कुछ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने ये साबित नहीं, यानी आप ये साबित नहीं कर सके कि कंप्लीट कुरान है, ठीक है। अब आप सिर्फ ये साबित करने लगे हैं कि जितना भी परसेंटेज कुरान कलेक्ट हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है, मोहम्मद की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर आप कुरान के अंदर अब जाने लगे हैं और किसी आयतों को साबित करने लगे हैं, तो इसका मतलब है अब आप ये नहीं साबित कर सकते कि कंप्लीट कुरान है। अब आप सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि जो बचा कुचा कुरान है, जो हम तक मिल गया है, जो हम तक पहुंच गया है, वो अल्लाह की तरफ से। Yeah, so this is the last testament और ये एक फेयर miracle है इनफ, जो जोन सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेस्टामेंट है को मिला है। भाई, So this is लास्ट the और last सेकंड testament लास्ट। जो इंसानों को मिला है as a book of भाई guidance. आई डोंट केयर, जो बचा कुचा है अब आप उसको साबित करने लगे हैं कि जो बची कुची चीज है ये अल्लाह की तरफ से है। जी, चैप्टर नंबर कौन सा और आयत नंबर कौन सी? 75 chapter Al-Qiyamah verse number 16. 16। ले जी, मैं आपके पास ले आता हूँ स्क्रीन पे। And read the next verses also 17 followed by तो फिर 16 तक क्यों कहा था? 18, पहले क्या है? 16, 17, 18, 19. अच्छा, पहले ये, अब ये पढ़ लें, क्या कहना है इसमें? जी, क्या कहते हैं आयत आपके सामने, क्या कहना है आपने? ला तुहर्रिक बिही लिसानक बस आयत लितहज़रा बिही. आपकी Not आपकी move रिसाइटेशन तो with बड़ी it your कमाल है। tongue to hasten with it. मैं learning bro. मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अपना तजवीद सही कर रहा हूँ. हाँ, Not move तजवीद तक word आपको to word आती पढ़ नहीं है, रहा हूँ मैं. लेकिन आप हदीसों को रिजेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। Okay brother, जी let सर, me read बोले। word to word. La not कोई बात नहीं, लाल शाह तुहर्रिक, को छोड़े move यार, आप उर्दू पढ़े, move उर्दू बिही क्या लिखी हुई है with it लिसानक यार? नका नीचे your जो लिखा है tongue वो पढ़ो यार, वेस्ट ऑफ टाइम ना करो लितअजला यार। बिही to hasten with it. Not move with इब्राहिम, it डोंट your वेस्ट माय tongue टाइम। to hasten with it. I don't read brother. मैं इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन इंग्लिश बोलो, है. Okay. इंग्लिश में बोलो। Move not your tongue with it, O Muhammad, to hasten with it recitation of Quran. Okay, I will not ask you to read any of the brackets because this is not in the Arabic. Please, okay, so let's change the translation. And मैं जब भी कुरान पढ़ता हूँ तो मैं किसी का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, बट मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ. यार तुम्हें अरबी तक तो वर्ड पढ़नी टू नहीं आती, वर्ड भी तो कोई ट्रांसलेट किया है। But वर्ड टू okay, वर्ड तुम पढ़ोगे, पढ़ना तुम्हें आता नहीं है, ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो नीचे so there is word to so let me please complete. वर्ड टू वर्ड भी तो word लेकिन to किसी ने ट्रांसलेट किया है भाई। तो word to word में कैसा है? Okay, please let me complete. तो वर्ड टू वर्ड कैसा है? वर्ड के नीचे एग्जैक्ट उसका वर्ड का मीनिंग आता है कुरान में. Okay, एंड इन तो listen. एंड दैट इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज यूनिवर्सल. जो उसका ट्रांसलेशन वर्ड है उसको Okay. वर्ड टू वर्ड कंपाइल करके वो सेंटेंस तुम अपना ट्रांसलेशन कॉम्प्रिहेंड कर सकते बाप रे मैं बाप। मैं सही इंटरनेशनल को मैं पढ़ता हूँ, आप ना पढ़े। मूव नॉट योर टंग विद इट टू हेसन विद इट, अपनी जुबान को तेज तेज ना चलाओ जब तुम इसे पढ़ रहे हो। Indeed upon us its collection and it is recitation, इसे जमा करना और परवाना हमारा जिम्मा है। So we have recited it, then follow its recitation. Then upon us its clarification. बस ये 19 तक आपने कहा था, तीनों पढ़ दीजिए। क्या मुद्दा है आपका? हैं. इसमें प्रूफ है कि क्या प्रूफ है? अल्लाह ने अच्छा, ये प्रूफ है कि अल्लाह ने दी है। नो सो आप हवाला पूछ रहे हो ना, तो कुरान में Okay. हवाला है कि इसका रेसिटेशन अल्लाह ने अरे इससे आपको क्या अल्लाह के तरफ साबित करना एक है सेकंड, वो पॉइंट रखो ना या भाई। लेट मी आंसर। देखिए, ये दिस इज वेरी सिली। मैंने आपको अभी आधे घंटे पहले या कुछ देर पहले आपसे डिस्कशन करते हुए पूछा था, अगर एक किताब मैं लिखूं और उसमें लिख दूं कि ये मेरी तरफ से है और मैं ही इसका मुहाफिज हूं, तो इट विल नॉट मेक द बुक फ्रॉम अल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कितने Arun, मसले हैं, can मैं you अब आपको repeat? मसले आप दिखाता हूँ। वापस रिपीट कर. अब मैं मसले दिखाने लगा हूँ। हाँ, अब आप मैं आपको वापस मसले, रिपीट करो क्या आपने स्टेटमेंट बनाया थी, प्लीज प्लीज. मैंने नहीं सुना आपने क्या बोला. एक कुरान आपके पास है, एक कुरान है, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये अल्लाह की तरफ से है और आप उसको मान रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से है। वट आर दी एक्सटर्नल एविडेंस फॉर दैट? दैट्स द थिंग। मैं अपने पास से कोई भी किताब लेके के कह दूं ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, और मैं उसको डाल दूं, तो वो आप मान लोगे? नहीं, राइट?
सेम इज द केस, एक कुरान है, आप उसके अगेंस्ट उसी को लेके मानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं इसमें चूंकि लिखा लिया इसको मानूंगा। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है जो मैंने आपको पहले भी दिया था। दूसरा आर्ग्यूमेंट, इसमें I कितने have read मसले हैं? many books. So, अब इसमें so I have कितने read मसले many हैं? जो books. आयतें आपने दी है उसमें कितने मसले हैं उसके ऊपर जाते हैं। So I have मूव, read many books. हदीसों में you'll find some contradictions और ऊपर नीचे, ओके but in भाई आपको Quran, कुरान में भी कंट्रडिक्शन दिखाया था, जरा सब्र कर लें। मूव नॉट योर टंग विद इट टू हिट, आयत में कोई गेम नहीं है कि जी इसको आराम आराम से पढ़ना है आपने, ठीक है। इंडीड अपॉन अस इज इट्स कलेक्शन एंड इट्स रिसाइटेशन। अच्छा, ये अस कौन है? uh, so it is the same argument why Allah says we in the Quran, आई and I डोंट hope you केयर। know that. सो तो us अस we कौन ये है? सब एक कलेक्टिव में आता है। भाई मैंने ये नहीं हमारे पूछा पे क्या है, जिम्मेदारी है कि हम, इसमें अस हमारे कौन जिम्मेदारी है, है? इसमें अल्लाह एंड द एंजल्स एंड प्रॉफिट सो एंड अल्लाह, एंजल और प्रॉफिट। सो अस, जब अल्लाह अल्लाह कुरान में अस या वी लिखता है तो उसका मतलब होता है अल्लाह, एंजल और इट्स प्रॉफिट्स। लाइक it is we, so it is a collective uniformity की उसमें दोबारा से कुछ पूछता हूं, यस, तो उसमें यहां पे कलेक्टिव जब की जब when he अस says लिखा we, हुआ है, ये अस का मतलब क्या है? अल्लाह, मोहम्मद एंड एंजल्स, हाँ, या खाली अल्लाह, या मोहम्मद और एंजल्स? इस अस का मतलब क्या है? यहां वाले अस का मतलब, बाकी आयतों का मुझे नहीं पता, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, इस वाली आयत का मतलब पूछ रहा हूं। यहां पे अल्लाह अपने आप को रॉयल वी के तौर पे साबित करने की कोशिश कर रहा है, या इस जगह पे अस का मतलब मोहम्मद, अल्लाह और एंजल्स है, या इस अस का मतलब अल्लाह और मोहम्मद है? यहां पे इस आयत में अस कौन है? inna alayna means upon us, jama'a its collection, wa Quran and its recitation, indeed upon us is its collection and recitation. ओके, यू सेड द सेम so थिंग so so जो मैंने so पढ़ा था। the अस कौन है? so Allah and angels अल्लाह और एंजल्स, and एंड and एंड okay, yes, it's Allah and angels. I don't know. एंड I'm unsure, and I'm unsure about if it's Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, but definitely Allah and the angels. अल्लाह एंड द एंजल्स। ओके, Yes, यहां उनका पे ठीक आपके है. मुताबिक अस का मतलब है अल्लाह एंड द एंजल्स, करेक्ट? Yeah, because the word alaina has been used. Inna alaina, indeed upon us. बेहतरीन, Jama'a is its collection, wa Quran and its recitation. सो अस में कौन कौन है? Allah and the angels. आर यू 100% श्योर? Yeah, because it's the same argument why Allah says we, because it's a collective collective माय chain फ्रेंड, जिसमें आई डोंट केयर किस वजह से आप कह रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट योर वजह, yes. आई ओनली केयर अबाउट कि यहाँ पे अस कौन है। सो आर यू 100% श्योर कि यहाँ पे अस का मतलब है अल्लाह और उसके एंजल्स? So the next verse जो आता है, माय Iza, फ्रेंड, आई डिड नॉट गो टू द नेक्स्ट वर्स, also you have मैं to इधर go की in the बात कर रहा next verse also, हूँ। नो, and when we have जाएंगे, पहले recited, यहाँ पे then अस follow को it. बताओ ना डूड, पहले यहाँ पे अस को बताओ, यहाँ पे अस कौन है? वही जो next verse में we have recited में आता है माय Quran फ्रेंड, and us Quran and सीरियसली, Allah, okay, Allah and angels, Allah बस and इतनी सी बात Gabriel, है। सो Allah आप and 100% Jibril alayhi salam. बेहतरीन, अल्लाह एंड जिब्राइल या अल्लाह एंड द एंजल्स? Okay, Allah and Jibril alayhi salam, because ओके, वो ओके, Allah ये had आपने given तीसरा, ये देखें, ये आपने तीसरी जंप लगाई है। Allah ने पहले Jibril आपने alayhi कहा salam, था, no, Allah and angels when I'm saying so it's Jibril alayhi salam. अल्लाह ओके ने एंजल जिब्राइल अलैहि सलाम को बोला एंड जिब्राइल अलैहि सलाम ने ओके, मोहम्मद सल्लल्लाहु लिसन, अलैहि वसल्लम को नरेट किया है रिलैक्स, टेक एंड अ मोहम्मद चिल, सल्लल्लाहु अलैहि सांस वसल्लम लो, ने सहाबी को बताया. सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। ओके, अल्लाह एंड जिब्राइल, पहले आपने कहा था अल्लाह, एंजल्स एंड मोहम्मद, फिर आपने कहा अल्लाह और एंजल्स, अब आपने कहा अल्लाह और जिब्राइल। परफेक्ट। नाउ क्या हम अल्लाह और जिब्राइल पे एग्री कर सकते हैं कि आप यहां पे अब अल्लाह और जिब्राइल मान रहे हैं अस को? आर यू 100% श्योर अबाउट दिस अस? तो अल्लाह इज डेफिनेटली एंड
जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और उसके अगर और भी एंजल्स हैं, आई एम अनश्योर, बट यस, देयर इज अल्लाह इन जिब्राइल अलैहिस्सलाम. ओके, वंस अगेन 100% आप श्योर हैं कि अल्लाह और एंजल इसके अंदर है? एंजल जिब्राइल, सॉरी, अल्लाह और एंजल जिब्राइल है ये आज के अंदर. यार एक तो अपनी स्ट्रीम यार्ड को I'm मिनिमाइज ना reading. करो, स्ट्रीम I'm यार्ड को reading it. मिनिमाइज ना करो, क्योंकि मिनिमाइज करोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी. ये आयतें आपने दी हैं, मैंने नहीं दी. आपने 1000 दफा पढ़ी होंगी, नहीं तो आपने किसी आर्टिकल से कॉपी पेस्ट की हैं. उस आर्टिकल को पढ़ो और मुझे बताओ यहाँ पे अस कौन है. ला 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 ला. स्मर्फ याद आ गए मुझे इस वक्त. पापा स्मर्फ, पीपी स्मर्फ एंड बेबी स्मर्फ. और फिर उसके अंदर एक बंदा था, उसका नाम था Yes, डम. it's Jibril alayhi salam, and it's Allah and Jibril alayhi salam. ओके, इट्स अल्लाह एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम. परफेक्ट. ऑलराइट, सब लोगों ने सुना, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, सोचा समझा, और उसके बाद इन्होंने कहा अल्लाह एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम. बाय द वे, मैं तमाम लोगों को बताता चलूं, 6000 लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं. कोई स्कॉलर इसको अल्लाह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं कहता. इसी वजह से यहाँ पे अस कैपिटल यू के It's अंदर लिखा हुआ angels. है. It's angels when I've यहाँ पे said. But यार then चुप which करोगे, angel did? चुप करोगे. तुमने बोल दिया, मैं तुम्हें 10 दफा पूछा, 5 मिनट जाया किए. फिर तुमने मॉडिफाई करना. अब बता दो दोबारा से, जो अब बताओगे उसके ऊपर रहना, स्टिक करना. अस कौन सा है? अस कौन है यहाँ पे? Allah and the angel, and angel is Jibril alayhi salam, because he was given the duty of transferring the Quran. ओके, सो यहाँ पे अल्लाह और जिब्राइल है. Allah and angel, and as to be specific which angel, then it's Jibril alayhi salam. अल्लाह एंड द एंजल्स. So okay, you say your point. I'm listening. तो अब की बार बीच में से टैन नहीं करोगे. ओके, Pardon, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, क्या बोले? दुनिया का कोई स्कॉलर इसको अल्लाह और जिब्राइल नहीं मानता. तिबरी, कुर्तबी, इब्ने कसीर, ओपन एनी तफसीर, इस अस को अल्लाह और जिब्राइल कोई नहीं मानता. क्यों? तो जब ये क्योंकि यार कैन यू बोले तो प्लीज वी शट क्यों अप यूज नाउ. करें? मैंने आपसे 10 दफा पूछा था, अब मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो. फिर कहते हो कि मैं गुस्सा करता हूं. प्यार से बात कर रहा हूं आपसे, इतना टाइम दिया, म्यूट करके बैठता हूं कि आप जवाब दे दो. फिर मैं बोलना Okay, शुरू so करता हूं बीच में उंगल. क्योंकि यहां पे कोई बंदा जिम्मेदारी ले रहा है. जिब्राइल जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? अगर जिब्राइल अल्लाह, इज जिब्राइल योर गॉड? वो जमा करने का और पढ़वाने की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? बताइए. बस अल्लाह ने डायरेक्टली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, इट वाज थ्रू जिब्राइल अलैहि सलाम, एंड सो ओके, रेसिटेशन भी रिपोर्ट थ्रू. जिब्राइल अलैहि सलाम ने तो करवाया. क्या ये जिब्राइल की जिम्मेदारी बन गई अब कि उसको मोहम्मद को पढ़वाना है और जमा करना है? सो ये आयत तमाम मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मोहम्मद के लिए है. करेक्ट? जिब्राइल की जिम्मेदारी तो सिर्फ मोहम्मद को पढ़वाना था. तो ये आयत की जिम्मेदारी अगर जिब्राइल उठा रहा है साथ में अल्लाह के, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को पढ़ाने की बात हो रही है, बाकी दुनिया की नहीं. वर्स नंबर 19 भी पढ़िए आप. देन वो इंडीड पढ़ता अपॉन अस हूं. इज इट्स यहां पे अस एक्सक्लेमेशन. फारिग नहीं हुआ अभी तक, मैं आगे कैसे जाऊं? अस कौन है आप अभी? भी ये नहीं आयत किसके समझना लिए चाह है? रहे हो. आप ब्रदर, कुछ बहस करके मतलब नहीं है. वी आर हैविंग अ डिस्कशन, नॉट अ डिबेट, वेयर यू वांट टू प्रूव योर पॉइंट, राइट? ओके, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. आप 18 इब्राहिम, 19 भी वर्स पढ़िए. इब्राहिम, अब 18 इब्राहिम. 19 पढ़िए, अस का आपको वी भी ओके, मिल जाएगा. ओके, आई आस्क यू ओके, क्वेश्चन, व्हाई डज अल्लाह से वी इन द कुरान? ओके. नाउ वन थिंग फॉर श्योर, यू हैव नो आइडिया कि कुरान में ये अस क्या है. परफेक्ट, परफेक्ट. इस आयत में अस क्या है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि अगर अगला और जिब्राइल है तो मुझे ये पता है, मैंने सिर्फ बोल दिया मोहम्मद के अल्लाह लिए है. जिब्राइल है. हाँ, तो फिर ये सिर्फ मोहम्मद के लिए आयत है, बाकी दुनिया वालों के लिए नहीं है. क्योंकि जिब्राइल का काम पूरी दुनिया को पढ़ाना नहीं था, जिब्राइल का काम सिर्फ मोहम्मद को पढ़ाना था. ओके, आगे चलते हैं.
and we have recited it, then follow its recitation. अब ये जो we है इसके अंदर अल्लाह और जिब्राइल दोनों है. हाँ. सो अल्लाह ने रिसाइट किया, जिब्राइल ने लिया और दोबारा से रिसाइट किया मोहम्मद के लिए. तो ये आयत इधर जब अल्लाह बोल रहा है सो वी हैव रिसाइटेड इट देन फॉलो इट्स रिसाइटेशन, इसका मतलब है अल्लाह कुरान की रिसाइटेशन करता है, वो जिब्राइल सुनता है और फिर जिब्राइल उसकी रिसाइटेशन मोहम्मद को करता है और मोहम्मद सुनता है. हाँ या ना? हाँ. हाँ. तुम इस्लाम से बाहर हो. थैंक यू सो वेरी मच. यू आर आउट ऑफ इस्लाम. प्लीज गो टू योर स्कॉलर, प्लीज गो टू योर मुफ्ती. यू आर एन इडियट. आई हैव मेड अ फूल आउट ऑफ यू राइट नाउ. मैं ये वीडियो का You are पोर्शन making a काट fool of के yourself, brother. इब्राहिम, ये वीडियो का पोर्शन काट के अपने किसी भी मुफ्ती को, स्कॉलर को, आलिम को, दुनिया के, मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान के, इंडिया के, मैं आपको कह रहा हूं दुनिया के किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को अपना ये वाला पोर्शन, अस वाला और इस वी वाला काट के दुनिया के किसी स्कॉलर को बता देना, वो तुम्हारे मुंह पे चपेट मारेगा, कहेगा कि तुझे एडम सीकर ने वहां रख के ठोका है कि तू बाहर ही नहीं निकल सकता वहां से. This is how stupid you are right now. You have been made a fool. Please, Okay, so why does I Allah don't say want to we in the discuss with Quran? you any further. आपकी जो ईमेल मुझे आई थी, ठीक है, वो ईमेल था कि मेरे इल्म हासिल करना है. मेरे ख्याल में मुझे इल्म की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत है. You need to go learn first before you come here and have a discussion with us. End of discussion. No, so okay. Regarding this topic, There is no okay. साहिल भाई अगले बंदों से बात करें. He is done. इतना बड़ा फूल है ये, इतना बड़ा फूल है. कुरान को पढ़ना है, हदीस को अपनी मर्जी से छोड़ना है. कुरान का पता ही नहीं कि वी और अस कहां पे है. उन्होंने कैपिटल लेटर्स में अस क्यों लिखा हुआ है वहां पे? बिकॉज इट शोज कि ये अल्लाह है, ये अल्लाह है. जब भी कैपिटल लेटर में ट्रांसलेशन में आएगा तो ये अल्लाह की बात हो रही होती है. अबे वसीम सिगरेट सीटी क्यों बजा दिया है? अच्छा एक चीज बता एडम, एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रीमयार्ड बार बार फट रहा है और नीचे 3 नॉन मोमिन जुड़े हैं, चंदन कुमार, सुखजिंदर और आदित्य. मैंने बैन करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बैन हो पा रहे स्ट्रीमयार्ड के इशू की वजह से. भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करो ऐसा, निकल जाओ प्लीज. गौरव कुमार, जीके गौरव कुमार, स्टूडियो छोड़ दो भाई. अच्छा ये वसीम भी जुड़ा है, जरा इससे बात करते हैं. मैं जरा फटाफट 10 मिनट के अंदर खाना निपटा लेता हूं. वसीम जी, मोमिन है आप? कल 6 बॉल में 9 चाहिए था, भाव था 97 पैसा KKR. ये हुआ कैसे? क्या बोल रही है भाई? कल 6 बॉल में 9 रन चाहिए था हैदराबाद को, 97 पैसा KKR फेवरेट चल रहा था भाव. चोरी पागल का बच्चा है, निकाल दिया मैंने, चूतिया इंसान है यार ये. निकाल दिया मैंने. पागल ना हो तो क्या क्या मतलब क्या समझ के रखे? पता नहीं कौन से 6 रन वो रन, पता नहीं कौन सी क्रिकेट चल रही है इसकी. नदीम साहब, नदीम साहब हेलो. अनम्यूट. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर. हाँ एडम भाई. क्रिकेट मैच के बारे में बताना है. नहीं नहीं, वो तो पता नहीं क्या बोला, मुझको भी नहीं समझ में आया. जी या हजरत आज का टॉपिक आपने देखा, इब्राहिम के साथ तो हम जरा साइड डिस्कशन कर रहे थे. क्या है आज का टॉपिक पता है आपको सर? या जी. हजरत क्या कहना चाहेंगे आप? वो इब्राहिम का टॉपिक सुन रहे हैं, लेकिन हमको कुछ पूछना था कि जो एक्स मुस्लिम होते हैं वहां तक तो ठीक है, मैं तो ज्यादा दिन का हूँ. आप लोगों की स्ट्रीम नहीं चल रही थी, जब से चल रही तब से सुन रहा हूँ. उसके पहले से मैं मुझको ऐसे ऐसे खाब आते थे, तो मैं तो पहले ही छोड़ चुका था. ओके, आयतुल रोजा कुर्सी नमाज सुना सब. आयतुल कुर्सी सुना दो. अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु
लाता को जूसे न तुझे लाने ना पिसों वाते ना पिलर जमन सल्लजी या सहीन दहिल्ला बेग या लमेना बहना दिन वाकल पहुंच वाला यही तीन ये सेंडी मिल थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा दिन हो गया है इशा में थोड़ा वितर कितने लास्ट होते का हैं? इशा में हाँ वितर कितने होते हैं? इशा की नमाज में वितर कितने होते हैं? 4 इशा में 4 वितर होते हैं। 4 रिकात होती है वितर नहीं मालूम मैंने पूछा वितर कितने होते हैं, आपने इसका मतलब इशा की नमाज कभी नहीं पढ़ी। पहले पढ़ता था मतलब कि तो अगर छोड़े कभी हुए भी आपने मुझको जिंदगी में कभी भी इशा की नमाज पढ़ी तो आपको वितरों का पता होना चाहिए इशा में वितर कितने होते हैं, 4 नहीं होते। टोटल पहले ओके यार भाई आपके पास 2 मिनट्स हैं, जो बोलना है बोल दीजिए सर, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो मैं ये ज्यादा दिन से मतलब मुस्लिम था फिर छोड़ दिया हूँ रोजा नमाज सब करता था लेकिन मुझको ये समझ में आया कि एक्स मुस्लिम ठीक है सही है लेकिन समीर भाई एक है जो जाके वहाँ पे स्टेज पे वो हिंदुत्व को बढ़ावा ह्यूमैनिटी को नहीं हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके बारे में पूछना था मुझको उनकी मर्जी है कि ना, उनसे जाके अथेइस्ट पूछे। नहीं उनका सनातन नहीं सनातन उनकी बेस्ट सुने सबसे बढ़िया सनातन है नदीम मतलब कि नदीम हाँ यहाँ पे समीर बैठा, नहीं नहीं तो तो मैं यही मैं तो कंफर्म करना चाहता तो हूँ कि मैं दूसरे में ना एक बेटर सेकंड, यही है ना हेलो, मैं उसके बारे हाँ में कैसे जवाब दे सकता हूँ आपको? वो नहीं मुझको बेटर पूछना है अथेइस्ट बेटर है ये तो उससे किसी में जाए पूछेंगे तो कि मुझसे दोगला पर पूछेंगे? एक सेकंड, उससे पूछेंगे मुझसे? नहीं तो वो घुमा फिरा के भी जवाब देते एक हैं सेकंड, नहीं लपेट वन देते हैं सेकंड, तो हाँ भाई जिसके बारे में सवाल है वो आप मुझसे पूछोगे या उससे पूछोगे? ठीक है हम्म, सही है अब फिर ये जो है ना बताना चाहते हैं कि चले, पागल का बच्चा।